हेलो दोस्तों, हिंदी की कक्षाएं पुनः आप लोगों के बीच आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से। आइए ज्यादा देरी न करते अपने क्लास को शुरू करते हैं क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। 11 फरवरी आप लोगों के दिमाग में है, आप इसको लिखकर अपने दिमाग पर चिपका लीजिए। दिमाग पर ही नहीं, दीवार पर भी चिपका लीजिए ताकि आप लोग को इस बार सिलेक्शन पक्का हो। ठीक है, डेट हम आपको बता रहे हैं 11 फरवरी। ठीक है, चलिए ज्यादा देरी न करते हुए हम आपको पहली क्लास शुरू करते हैं। जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन से दुखी होना, चापलूसी करना, अपमान करना या लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो देखिए, जूतियों में दाल बांटना का जो उत्तर है वो होगा लड़ाई झगड़ा हो जाना। ठीक है, जूतियों में दाल बांटना। ठीक, इसके बाद से है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध शब्द है? कवियत्री, कवित्री, कवि या कवित्र। देखिए इसमें सब गलत है। इसको जो सही से अगर लिखा जाए कवित्री, तो कवित्री ऐसे लिखा जाएगा। आप जो है इसको ध्यान में रखिएगा, ये राइट आंसर है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पुनः शुद्ध वर्तनी का आपको चयन करके बताना है कि इसमें से कौन सा सही लिखा गया है। देखिए, उत्सव, उत्सव, उत्सव या उत्सव, तो ये सही है। ठीक है, ये जो है ये राइट आंसर, याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है दुर्घटना दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। कलेजा पसीज जाना, ये कलेजा पसीजना का इसमें क्या है? मतलब इस मुहावरे का अर्थ क्या है? दिल बैठ जाना, गर्मी लगना, हालत खराब होना या दया उत्पन्न होना। तो इसका है दया उत्पन्न हो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे। अब देखिए इसमें है यथा नाम तथा गुण, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। ठीक है, नाम मात्र की उपयोगिता, उपयोगिता विहीन, जैसा नाम वैसा गुण या गुणवान। तो जैसा नाम वैसा गुण, जैसा नाम वैसा ही उसके गुण। ठीक है, अगला प्रश्न है बार बार नाक रगड़ने से भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा। इसका ऑप्शन है विनती करना, अधीन होना, खुशामद करना है, बीमार पड़ना। तो बार बार नाक रगड़ना यानी विनती करना, हम आपके आगे बार बार नाक रगड़ रहे हैं। ठीक है, कि आप प्लीज छोड़ दीजिए, ऐसा कहा होगा उसने पुलिस को, लेकिन पुलिस जो है नहीं सुनी, यानी विनती किया। अगला प्रश्न है तरंग शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तरंग का ऑप्शन से पुष्कर, जलधि, कूल या उर्मी। तो तरंग शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो है उर्मी, तरंग का। अगला प्रश्न है जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द है प्रमोद, आराम करो, दिव या कांतार। तो कांतार, एक मूवी आई थी कंटारा या कंतारा, ठीक है, आपने सुना होगा, ऋषभ शेट्टी की मूवी है। उसमें भी जो कंतारा, कंटारा या कंतार जो शब्द बना है वो जंगल से रिलेटेड है। आपने मूवी देखी भी, बहुत वायरल हुई, इसका पार्ट 2 भी खैर आ रहा होगा, आ रहा है, तो उसका टीजर भी जारी हो चुका है। तो कांटार, कांतार जो है वो जंगल का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है सब्ज बाग दिखाकर निशिथ ने कपिल से 1,000 रुपए ठग लिए। ठीक है, 1,000 रुपए ठग लिए। यहाँ मुहावरा देख आप पूछ सकता है सब्ज बाग दिखाने का अर्थ। यहाँ पर तो ऐसे पूछा नहीं, इसमें उसमें कर दिया है घुमाने ले जाना, प्रकृति निरीक्षण करना, बाग की हरियाली दिखाना या झूठा आश्वासन देना। तो इसका उत्तर हो जाएगा झूठा आश्वासन देकर 1,000 रुपए ठग लिए। अगला प्रश्न है जीभ का पर्याय क्या है? वचन, रसना, ध्वनि या जीव। तो जीभ का पर्यायवाची शब्द है रसना। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है? प्रस्थान का विलोम, ऑप्शन है आगमन, निगमन, गमनागमन या निर्गम। तो प्रस्थान का विलोम शब्द जो है वो होगा आगमन। क्या होगा? आगमन। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्द युग्म शुद्ध शुद्ध नहीं है। कौन सा इसमें से जो है कि एक जोड़ा जो है वो गलत है? आयात निर्यात, तो ये तो सही है, तो सही है, तो इसको काट दीजिए। बद्ध मुक्त, ये भी सही है, काट दीजिए। पाप और पुण्य, ये भी विलोम शब्द सही है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, काट दीजिए। नूतन सनातन, ये गलत है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नूतन सनातन नहीं, नूतन का क्या विलोम होता है? प्राचीन होगा ना। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न है अर्जन शब्द का विलोम है, अर्जन का। ठीक है,
अर्जित, अमृत, व्ययन या अनर्थ। तो अर्जन शब्द का विलोम होगा व्ययन। क्या होगा? व्ययन। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है, अतिवृष्टि का विलोम शब्द है अल्पवृष्टि, अनावृष्टि, लघु वृष्टि या न्यून वृष्टि। तो अतिवृष्टि का विलोम शब्द है अनावृष्टि। क्या है? अनावृष्टि। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, ये पूछेगा इस बार। चलिए अगला अगला प्रश्न है, इनमें से एक शब्द जो है देवता का पर्यायवाची है। एक शब्द जो है वो कौन सा देवता का पर्यायवाची है? तो देखिए, इनमें से एक शब्द जो देवता का पर्यायवाची है वो है विबुध। ठीक है। अगला प्रश्न है, बगीचा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ठीक है, बगीचा का। ऑप्शन है निर्जन, आराम, व्यजन या कल्पसाल। तो देखिए, इसका जो उत्तर होगा बगीचा का पर्यायवाची शब्द होगा उपवन। क्या होगा? उपवन। क्लियर है? उपवन होता है, बाग होता है, वाटिका होता है, उद्यान, फुलवारी, बगिया, कई प्रकार के और भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि दिया नहीं है, उद्यान होता है। मे बी पॉसिबल यहाँ उद्यान लिखना चाह रहे हो, ठीक से नहीं लिखे हैं। उद्यान होना चाहिए, होना होगा। ठीक है, बगिया, आंगन, उपवन हमने आपको बताया ही, बाड़ी भी कहा जाता है। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, कमल के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कमल के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो कौन सा है? वसन नहीं है। ठीक है। आकाश के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है, पूछ रहा है कौन सा इसमें से नहीं है। ठीक है, तारापथ है, ये नभ नहीं, ये अब नहीं, नभ है। ठीक है, मधुदूत की जगह व्योम कर दीजिए, अंतरिक्ष कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। बोर्ड जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये व्योम ही लिखना चाह रहे होंगे यहाँ पर, और ये चूंकि यहाँ पर व्योम का बोर्ड हो गया है। अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, गंगा को यह नहीं कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं? ठीक है, विष्णुपदी, सुरधुनी, सुरसरी या हेरम। तो गंगा को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड प्रश्न है, बार बार पूछता है। तो ये है हेरम, जो है डी आंसर है इसका। इसको जो गंगा का पर्यायवाची नहीं कहते हैं। अगला प्रश्न है, पुत्र को यह नहीं कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं? आत्मज, अपर्णा, तनुज या तनय। तो देखिए, पुत्र को जो है अपर्णा नहीं कहते हैं। आत्मज खुद से जन्मा हुआ जो है वो भी पुत्र होता है, तनुज भी पुत्र है, तनय भी पुत्र है। ठीक है, आत्मज जो है वो पुत्र नहीं है। सॉरी, अपर्णा जो है वो पुत्र का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, समुद्र के लिए पर्यायवाची कौन सा है? उत्तर है पारावार। ऑप्शन से पारावार, दिव, पनग, चैनल। तो जो इसके लिए पर्यायवाची है वो है पारावार। अगला प्रश्न है, इंद्र के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमरपति, शक्र, देवेश या जुनून। तो इंद्र को शक्र भी कहते हैं, अमरपति भी कहते हैं, देवेश भी कहते हैं, लेकिन जुनून नहीं कहते हैं। जुनून जो है, जुनूनी जो आदमी होता है उसको कहते हैं, इसको जुनून समा गया। चलिए अगला प्रश्न है, पारा उतरना मुहावरे का अर्थ है। तो आपने सुना होगा कि बस करो मेरा पारा हाई हो रहा है। तो जब पारा हाई हो रहा है तो क्रोध बढ़ रहा है, और जब पारा उतरेगा तो क्रोध कम हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है, अधोलिखित लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। देखिए, कि आए हरिभजन को, आए थे हरिभजन को, यहां से है, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। ओ से लगे कपास ने, ओटन लगे कपास। ऑप्शन है, धर्म के नाम पर व्यापार करना, पवित्र जगहों का दुरुपयोग करना, बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे कार्यों में लग जाना। तो देखिए, बड़ा लक्ष्य आए थे हरिभजन को, भगवान का नाम लेने आए थे कि चलो श्री राम गाएंगे, और उसके बाद से जो है कि यहाँ पर कपास जो है वो बटोरने लगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, अवधि खोपड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन से मूर्ख होना, किंग कर्तव्य विमूढ़ होना, कुछ निर्णय न कर पाना या झगड़ालू होना। तो इसका उत्तर है मूर्ख होना। क्या उत्तर है? मूर्ख। अगला प्रश्न है, आंख फेर लेना, आंख फेर लेना का सही अर्थ क्या है? दूसरी तरफ देखना, किसी और की चाहत, किसी और की चाहत, नाराज हो जाना, उदासीन हो जाना, प्रतिकूल होना। तो ये हो उदासीन या प्रतिकूल होना। आंख फेर लिया, उसने जब उसको देखा तो आंख फेर लिया। ठीक है, किसी और को नहीं चाहेगा वो। चलिए अगला प्रश्न है, कोयले की दलाली में हाथ काले, इसका अर्थ बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोयले की दलाली में हाथ काले। कोयले का व्यापार मत करो क्योंकि हाथ गंदे हो जा रहे हैं। कोयले की दलाली में हाथ गंदे हो जाते हैं, दलाली नहीं करनी चाहिए। ठीक है, करनी चाहिए। ठीक। उसके वजह से खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। तो ये है, खराब काम अगर आप करेंगे
वही है इसका एक तरह से कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो कीचड़ तो उछलेगा ही। उसके बाद से है कार्य करने के बाद उसके बारे में भी जांच करना। इस कहावत का क्या अर्थ है? कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना, सांप निकलने पर लकीर पीटते रहना, पानी पीकर जात, यही है, पानी पीकर जात पूछना। पानी पी लिया, अब तब पूछ रहा है कि जात क्या है। अरे ये क्या बात हुआ, जात पूछना ही नहीं है। आगे चलिए, अगला प्रश्न है मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? कुरंग, भुजंग, केसरी या तुरंग? देखिए मृगेंद्र का जो पूछा जा रहा है पर्यायवाची शब्द है वो है केसरी। आजकल बहुत फेमस चल रहा है केसरी के लाल, तो केसरी जो है मृगेंद्र के पर्यायवाची है। अंतिम प्रश्न है षटपद का पर्यायवाची शब्द क्या है? षटपद, षट मतलब छह, पद मतलब पैर। छह पैर वाले कौन कौन से इसमें? तितली है बिल्कुल, है मकड़ी है बिल्कुल, केकड़ा है, अमर नहीं, अमर को कहां से, अमर के तो दो हाथ और दो पैर है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमर। क्या हो जाएगा? अमर। ठीक है, चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, इसी के साथ क्लास समाप्त होती है यहीं पर, 30 प्रश्नों का संग्रह, मिश्रित प्रश्नों का। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो लाइक करिए, नहीं अच्छी लगी है तो कमेंट करिए, बताइए कि क्यों अच्छी नहीं लगी है। ठीक, और दोस्तों को शेयर करिए, जब लाइक कर ही दिए हैं तो साथ में नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।